दुनिया का इतिहास महान राजाओं और उनकी गाथाओं से भरा हुआ है। प्राचीन विश्व के एक महानतम दार्शनिक अरस्तु ने न केवल दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि उन्होंने सम्राटों के गुरु बनकर भी अपना नाम स्थापित किया। यह कहानी उस समय की है जब अरस्तु के शिष्य रहे एक शक्तिशाली राजा ने भारत को जीतने का अभियान प्रारंभ किया। इस राजा की सोच, उनकी रणनीतियां और उनकी महत्वाकांक्षा ने एक नई दिशा में इतिहास को मोड़ने का कार्य किया। कौन था वह विश्व विजेता राजा जिसने इतिहास पर अद्वितीय छाप छोड़ दी? आइए हम जानें उस राजा के बारे में। यह राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर तृतीय। आइए विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जानते हैं। जब भी इतिहास के महान शासकों की बात होती है तो सबसे ऊपर अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम लिया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। अलेक्जेंडर के पिता उनके पिता मैसेडोन के फिलिप द्वितीय थे। उनके सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। वह अर्गिड राजवंश के सदस्य, प्राचीन साम्राज्य के संस्थापक और सिकंदर महान के पिता थे। अपने शासन के अधिकांश वर्ष पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों और मिस्र में एक लंबा सैन्य अभियान चलाने में बिताए। 20 से 30 वर्ष की आयु तक उसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य का निर्माण कर लिया था, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला था। वह अधिकांश युद्धों में अपराजित रहा और उसे इतिहास के सबसे महान और सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। फिलिप द्वितीय के बेटे सिकंदर महान ने ग्रीक राज्यों के एक संघ का नेतृत्व करते हुए पूरे ग्रीस की कमान संभालने के अपने पिता के उद्देश्य को पूरा किया, जब उसने शहर के विद्रोह के बाद थेब्स को नष्ट कर दिया। थोड़े समय के लिए उनका मैसेडोनियन साम्राज्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, निश्चित हेलेनिस्टिक राज्य, जिसने प्राचीन यूनानी सभ्यता के एक नए दौर में प्रवेश का उद्घाटन किया। नए विजित देशों में यूनानी कला और साहित्य का विकास हुआ और दर्शन, इंजीनियरिंग और विज्ञान में प्रगति पूरे साम्राज्य और उससे आगे तक फैल गई। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत को जीतने का अभियान शुरू किया। इस प्रकार सिकंदर ने अपने अभियान में एक नई दृष्टि अपनाई, स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की और उनके संवेदनाओं का सम्मान किया। जैसा कि अरस्तु ने सिखाया था, विजेता वही होता है जो केवल भूमि नहीं बल्कि हृदय भी जीतता है। नीति, संस्कृति और नेतृत्व के इस अद्वितीय मेल ने उन्हें केवल विजय दिलाने में ही नहीं बल्कि एक महान साम्राज्य की नींव रखने में भी मदद की। सिकंदर की 33 साल की उम्र में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई।